आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं धार्मिक ग्रंथ रामायण से सीखने वाली ऐसी कुछ बातें जिनकी सीख आपको खुद पर लागू करने और आपके बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। इन बातों के बारे में समझाकर आप अपने बच्चों को संस्कारी व आदर्शवादी बना सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उनका परिवार व सदस्य संस्कारी, सभ्य और आदर्शवादी बने, लेकिन इस भागदौड़ के दौर में बहुत कम इस तरह के गुण मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे संस्कारी बने, तो रामायण से सीखी जाने वाली बातें ध्यान से सुनना। माता पिता की भक्ति। रामायण हमें माता पिता की भक्ति भी सिखाता है। भगवान राम अपनी सौतेली मां की इच्छा का सम्मान करते हुए वन को जाने को तैयार हो जाते हैं। राजा दशरथ उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन वह इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पिता का वचन न टूटे। ऐसे में माता पिता की भक्ति और माता पिता के सुख के लिए वह हंसकर 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। आजकल बहुत कम बच्चों में माता पिता की भक्ति का भाव रहता है। ऐसे में रामायण की ये बातें अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। विश्वास की शक्ति। रामायण बताता है कि विश्वास से कठिन व असंभव काम भी किया जा सकता है। रावण से युद्ध से पहले लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करने की जरूरत महसूस होती है और ये काम मुश्किल लगता है, लेकिन विश्वास की शक्ति और हौसले से वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने की सोचती है। वानर सेना इस विश्वास पर कि भगवान राम उनके साथ हैं और वह भवसागर से जरूर पार कराएंगे, पत्थरों पर राम लिखकर समुद्र में डालती है। पत्थर तैरने लगते हैं और पुल बन जाता है। इससे सीख मिलती है कि हर असंभव काम संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए विश्वास जरूरी है। सबसे समान व्यवहार। रामायण में राम ने सबसे समान व्यवहार किया, चाहे सबरी हो या केवट। राम की नजर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, केवट की नाव पर बैठे। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत। रामायण हमें यह भी सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। झूठ या गलत कितना भी बड़ा हो, लेकिन अंत में जीत सच व अच्छाई की ही होती है। रावण पर राम की जीत इसी बात का प्रमाण है। अच्छी संगत बहुत जरूरी। रामायण में अच्छी संगत का महत्व भी बताया गया है। कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंथरा की गलत संगत में आकर कैकेयी का दिल बदल गया और उन्होंने राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। रिश्ता धन दौलत से बढ़कर है। रामायण से हम ये भी सीखते हैं कि रिश्ता धन दौलत से ऊपर है। भगवान राम ने जहां एक तरफ माँ बाप के लिए घर छोड़कर जंगल में रहना स्वीकार कर लिया, वहीं लक्ष्मण ने बड़े भाई के लिए भी वनवास स्वीकार किया। वहीं भरत ने भी बड़े भाई के रिश्ते का महत्व समझते हुए अपनी राजगद्दी छोड़ दी। ऐसे में हमें रामायण से सीखना चाहिए कि लालच, सांसारिक सुखों की जगह रिश्तों को महत्व देना चाहिए। माफ करना सीखें, बदला लेना नहीं। रामायण हमें यह भी बताता है कि माफ करना सीखें, बदला लेना नहीं। अगर शूर्पणखा ने लक्ष्मण व राम के मना करने पर माफ कर दिया होता और जिद न की होती तो उसकी नाक न कटती। रावण ने बहन की नाक कटने के बाद अगर राम व लक्ष्मण को माफ कर दिया होता तो सीता हरण व युद्ध की नौबत न आती। अहंकार रहित। हमें रामायण के जरिए यह भी सीखना चाहिए कि वे जीवन में कभी अहंकार न करें। भगवान राम को न तो अपने ज्ञान का घमंड था और न ही अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उनकी जीत हुई। जबकि रावण महाज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर अभिमान था कि कोई उससे शक्तिशाली नहीं। इस वजह से उसका सर्वनाश हुआ। विविधता में एकता। विविधता में एकता रामायण की बढ़ती सीख है। इस महाकाव्य में जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं तो उनकी सेना में मनुष्यों से लेकर बंदर और अन्य जानवर भी शामिल थे। सभी ने श्री राम का साथ दिया। इसके अलावा राजा दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग होने के बावजूद उनमें एकजुटता रहती है। यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। रिश्ते और विश्वास का महत्व। श्री राम ने सब कुछ जानते हुए भी कैकेयी को दिया, वचन को निभाया। वहीं सभी भाइयों में प्रेम था। ऐसे प्रेम में लालच, गुस्से या विश्वासघात के लिए जगह ही नहीं थी। लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई भरत ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। मर्यादा और अनुशासन। श्री राम का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासन पूर्ण था। उन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया।
उनके जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। दया और प्रेम। श्री राम शांत स्वभाव के थे। उनमें हर इंसान के लिए दया का भाव था। उन्होंने प्रेम और दया के साथ एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाया। श्री राम का ये स्वभाव आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इन गुणों को अपनाकर हम खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इसी की मदद से हम समाज की बुराइयों पर जीत हासिल कर सकते हैं। सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और सभी के प्रति सम्मान का भाव हमको सीख देता है। हमें पद, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के प्रति प्यार और दया भी हमारे मन में होनी चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। रामायण हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। रामायण बताती है कि कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों का ध्यान में रखकर मर्यादा एवं अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति, पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती है। इस संपूर्ण रामायण को संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण में अयोध्या के राज परिवार, लंका के शासक और किष्किंधा के राज परिवार के बनने बिगड़ने की परिस्थितियों का चित्रण बहुत विद्वता के साथ किया गया है। जहां अयोध्या के राज परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में चित्रित करते हुए पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई के संगठन को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि हर एक रिश्ता एक दूसरे पर न्यौछावर रहता है। साथ ही श्री राम का चित्रण एक आदर्श मित्र के रूप में भी किया गया है और इस तरह के श्रेष्ठ पुत्र, संतों, आदर्शियों का सेवक, निष्ठावान राजकुमार, आदर्श भाई, समर्पित सखा और नारी और पुरुष को एक दूसरे का पूरक व प्रतीक, पति एवं मानवता के धर्म पर चलने वाले श्री राम को सदैव विजयी और सुखपूर्वक जीवन जीने वाला इंसान प्रदर्शित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों को पूरी निष्ठा व मर्यादा के साथ निभाने वाला व धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी परास्त और दुखी नहीं हो सकता। दूसरी ओर रावण अपने भाई विभीषण से वैर रखता है, परिजनों व मंत्री परिषद की सलाह को अनदेखा करता है, यहां तक कि पत्नी की भी सलाह उसे नहीं सुहाती है तथा राम के व्यक्तित्व के विपरीत अभिमान को धारण करता है। शायद इसीलिए पृथ्वी का सबसे पराक्रमी वीर और अभेद्य लंका जैसे दुर्ग, जिसने देवताओं तक को परास्त कर वश में रखा, का विद्वान राजा रावण श्री राम जैसे वनवासी और मरकटों की सेना से पराजित हो जाता है और पूरे कुल के नाश का कारण बन जाता है। इसी प्रकार पराक्रमी वीर बाली, जिनके बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय शत्रु का आधा बल भी वह प्राप्त कर लेता था, वह बाली भी भाई से वैर और भगिनी जैसी भाई की पत्नी पर कुदृष्टि रखने जैसा कृत्य करने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर हम रामायण के सभी पात्रों का गहनता से, गंभीरता से और बिना किसी पूर्वाग्रहीवाद के विवेचन करें तो पाते हैं कि जिसने परिजनों व मित्रों के साथ आदर्श और मर्यादीय भाव को अपनाया वह सुखी और विजयी रहा, और जिसने परिजनों के सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसने भाई से वैर रखा, वह परम वीर होते हुए भी पराजित और दुखी हुआ। इस प्रकार अगर व्यक्ति रामायण के आदर्श को अपनाए तो रामायण सुखी और वैभवशाली जीवन की कुंजी है। उत्तर रामायण में राम ने पतिव्रता पत्नी का त्याग करने का धर्म के विपरीत आचरण किया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद उन्हें दुख भरा समय व्यतीत करना पड़ा। हम भारतवर्ष के लोगों के लिए जिस आदर्श समाज की रचना हमारे आर्षि मुनियों ने की थी, रामायण उसी को स्थापित करने की वकालत करती है। और चरित्रों को समझे तो निश्चित रूप से रामायण सुखी जीवन की कुंजी ही है। अब यहाँ पर हम आपको रामायण में कही गई ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आएगी। व्यसन करने वाले को धन, भिखारी को सम्मान, लोभी को यश, व्याभिचारी को शुभगति कभी नहीं मिल सकती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की पहचान संकट काल में होती है। जो अपने मित्र को संकट से नहीं निकालता उसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। सामर्थ्यवान को कोई दोषी नहीं कह सकता। दुष्ट के साथ विनम्रता, कुटिल मनुष्य के साथ प्रेम, मोह में फंसे व्यक्ति को ज्ञान देना वैसे ही व्यर्थ है जैसे बंजर जमीन पर बीज बोना, जैसे खेती सूख जाने के बाद बारिश होना व्यर्थ है, वैसे ही अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। दूसरों की निंदा करने वाले मृतक के समान है।
दुष्ट लोगों के साथ रहने से भला है नर्क में रहना। दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।